नमो आदेश। जितने भी मेरे भारत के सनातन धर्म के साधक और साध्वी जो हैं, मैं आपसे कुछ रहस्यमय बातें बताने वाला हूं जो मेरे जीवन काल में घटी हुई हैं, जिससे आप सबको प्रेरणा मिलेगी, चेतना मिलेगी और आपको एक विश्वास मिलेगा कि आज भी सिद्धियां जो ऋषि मुनियों की हैं वो बरकरार हैं। तो मैं आज आपको कुछ रूबरू ऋषि मुनियों के बारे में बताने वाला हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि सच में ज्ञान और आध्यात्मिक और शरीर और साइंस, इस सब बारे में आपको पता चले। ठीक है, तो मैं आपसे सबसे बात पहले ये कहना चाहूंगा, परंतु हमारे पास उतना समय नहीं है, इसके वजह से मैं आपको कुछ मूल्यवान ज्ञान जो है वो फटाफट आपको देने वाला हूं। तो आप ध्यान से सुने। और मेरा कहना यही कि जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है वो बस रियलिटी पर फोकस करे, रियल क्या है उसी बात पर फोकस करें। ठीक है, जिंदगी में अगर कोई साधक, कोई व्यक्ति जब तक तपस्या, साधना, उसके तपफल द्वारा, कर्मफल द्वारा, पुण्यफल द्वारा, कार्यफल द्वारा जब तक उसे सिद्धियां हासिल नहीं होती, या जब तक वो खुद को नहीं जानता, जब तक ईश्वर तक नहीं पहुंचता, जब तक ईश्वर से नहीं जुड़ता, तब तक उसे कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसलिए मैं आपको कुछ बात बताने वाला हूं। आप गौतम बुद्ध को जानते हैं? उन्होंने अनगिनत चमत्कार कैसे किए, ये आपको बताने वाला हूं। तो आप ये ध्यान से सुने, ये रियलिटी से जुड़ी हुई। अब मुझे करना क्या बाकी है? तो मैं कौन हूं, उन्हें बस वही देखना था। अगर आप उनका इतिहास देखेंगे, जाकर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। परंतु जो पढ़ी हुई बातें हैं वो आपको बताने के लिए उतना समय मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं कुछ उनमें से जो मूल्यवान जो चीजें हैं वो आपको बताने वाला हूं। जब वो उनके महल से बाहर, राजा के महल से जब बाहर प्रजा में उनको जब जाना था, तब उन्होंने पिताजी से कहा कि मैं प्रजा को देखने के लिए जाने वाला हूं। किसी ऋषि मुनियों ने उनकी एक आकाशवाणी कही थी, उन्हें भविष्यवाणी कहा था, इसे महल के बाहर जाना नहीं देना है।